हाँ बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हो चुका था। अब सेकेंड है इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड। सेकेंड है इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड। अब इसमें हमको क्या करना है कि डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट को हम लोग कर लिए। अब सेकेंड है डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। पहले क्या कर रहे थे? वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन था। यहाँ पोजीशन टाइम रिलेशन, क्योंकि इसमें डिस्टेंस को कैलकुलेट होगा। क्या कैलकुलेट होगा? डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट होगा। द वेलोसिटी टाइम graph of a uniformly or accelerated motion of an object moving, initial velocity u, time taken t, then distance traveled s equal to area under velocity time graph AB। उसमें क्या था? वहां भी ले रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए भी ले रहे थे, अंडर एरिया नहीं ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। इसलिए क्या लेंगे? अंडर एरिया लेंगे। क्या लेंगे? अंडर एरिया लेंगे, जिसकी वजह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फिर से इसको देख लीजिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम टेकन t, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। एरिया अंडर मीन्स इसके अंडर की एरिया, इसके अंदर की एरिया। अब आप अगर ये देखेंगे तो इसके अंदर की जो एरिया होगी, ये कैसी एरिया है? जो है कैसा लग रहा है आपको? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, OABD इक्वल टू एरिया। अब इस ट्रेपेजियम को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक ट्रायंगल होगा, क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा और एक क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है यहाँ पे? AC, हाइट क्या है? CB, हाफ AC इंटू CB। रेक्टेंगल में लेंथ OD इंटू OA, OD इंटू OA लिखे या DC लिखे तो हाफ। अब इसकी वैल्यू में रिप्रेजेंट कर लें। AC कहाँ है? AC है। AC इक्वल टू OD होगा, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? टाइम। तो AC इक्वल टू OD इक्वल टू टाइम। CB क्या होगा? CB को हम क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, DB माइनस DC, DB माइनस DC। तो DB क्या है? ये वेलोसिटी भी है और ये वेलोसिटी क्या है? U। ये वेलोसिटी क्या है? U और ये वेलोसिटी क्या है? V। तो हमारी पूरी वेलोसिटी कितनी होगी? V और ये वेलोसिटी क्या होगी? U। हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरी वेलोसिटी वाली क्या होगी? ये V होगी और ये वेलोसिटी क्या होगी मेरी? U। तो ए डिस्टेंस क्या होगा? V माइनस U। कितना हो जाएगा? V माइनस U। और OA क्या होगा? ये U होगा। OA कितना होगा? OA या DC हमारा कितना होगा? U। तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या होगी? हाफ T इंटू CB। CB को क्या लिखेंगे? वही V माइनस U। और यहाँ पे OD की वैल्यू कितनी है? OD की वैल्यू क्या है? T इंटू OA की वैल्यू क्या है? U। T इंटू U। हम इसको लिख सकते हैं हाफ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो T। अब देखिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन में था कि V इक्वल टू U प्लस AT, यही था फर्स्ट इक्वेशन। क्या था? V इक्वल टू U प्लस AT। हम अगर इसको कर लें तो V माइनस U इक्वल टू AT, V माइनस U इक्वल टू AT। तो इस V माइनस U के प्लेस हम क्या रख सकते हैं? V माइनस U के प्लेस में क्या रख सकते हैं? AT। ये जो AT होगा हम किसके प्लेस पे रखेंगे? V माइनस U के प्लेस पे।
तो इस v माइनस यू के प्लस को क्या रखेंगे 80, यहां से हो गया v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन आप यही फाइंड किए थे v इक्वल टू यू प्लस 80, यू को इस साइड लाएंगे तो v माइनस यू इक्वल टू 80 मीन्स इस v माइनस यू के प्लस को क्या रखेंगे 80 और ut को ut लिख दिया। तो क्या हो गया हम यहाँ दिखा दिए हैं कि वेयर v माइनस यू इक्वल टू 80 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो आप इक्वेशन फर्स्ट में आप जो फाइंड किए थे। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां देखेंगे तो आपका इक्वेशन क्या मिल जाएगा, यहां से इक्वेशन हमको मिल जाएगा, हम इसको अरेंज कर लेते हैं तो यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर, यस इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया कितना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारा, इक्वेशन सेकेंड। वेयर आप नीचे डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वेयर एस इज डिस्टेंस ट्रेवल, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम टेकन, ए एक्सेलरेशन एंड टी टाइम। ओके, ये आपका क्या होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट। हाँ प्यारे बच्चों, अब क्या है थर्ड इक्वेशन, अब क्या बाकी है हमारा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या है, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इक्वेशन हम इसको अदर नाम से भी जान सकते हैं, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। The velocity time graph of a uniformly accelerated motion of an object having initial velocity u, time taken t, then final velocity v and acceleration a। फिर से सुन लीजिए इसको, The velocity time graph of a uniformly accelerated time of an object having initial velocity u, time taken t, then final velocity v and acceleration a। distance traveled s equal to area under velocity time graph ab। तो डिस्टेंस s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपिजम OAB, मतलब यहां जो दिखा दिया गया है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB यही होगा। हम ए शेप अभी सेकंड इक्वेशन में आपको बताए थे, शेप कैसा है ट्राइपिजम है, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइपिजम OABD, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल में देख रहे हैं हाफ बेस यही होगा, क्या होगा AC इंटू CB, AC इंटू CB। रेक्टेंगल में लेंथ OD इंटू OA, हेंस AC जो उसमें था सेम वैसे यहां पर भी होगा, AC इक्वल टू OD इक्वल टू T, AC इक्वल टू OD इक्वल टू T, CB इक्वल टू DB माइनस DC, V माइनस U, OA इक्वल टू DC, ये क्या होगा U। यस इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे तो यस इक्वल टू हाफ AC का क्या वैल्यू है, AC का भी हम लोग लिखे हैं कितना T, CB का क्या लिखे हैं V माइनस U, और OD का क्या है T और OA का क्या है U। तो हाफ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ VT माइनस हाफ UT, हाफ VT माइनस हाफ UT, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया हाफ VT माइनस हाफ UT प्लस या UT है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों UT है
अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि माइनस हाफ यूटी प्लस यूटी, यही होगा। हम यूटी अगर इसमें से कॉमन ले लें, क्या बचेगा? माइनस हाफ प्लस वन, ये बचेगा। अब आप इसको सॉल्व जब करेंगे कितना होगा? यूटी माइनस वन में से वन ऐड करेंगे, मीन्स वन में से माइनस वन को करेंगे तो क्या आएगा? हाफ ही आएगा। तो कितना होगा? हाफ यूटी। कितना आएगा? हाफ यूटी। इसका कितना बचा? हाफ वीटी, या क्या हो गया? हाफ यूटी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी? यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी हाफ टी कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे? हाफ टी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? v प्लस यू। क्या बचेगा? v प्लस यू। और फर्स्ट इक्वेशन में जो हम लोग फाइंड किए थे अभी, क्या? v माइनस यू इक्वल टू ए टी। क्या फाइंड किए थे? v माइनस यू इक्वल टू ए टी। इसके अकॉर्डिंग यहां से देखो t की वैल्यू निकालना है, यहां से t की वैल्यू निकालने के लिए तो कितना होगा? v माइनस यू बाई ए का क्या कर दीजिए आप? डिवाइड कर दीजिए। तो जब a का डिवाइड अगर यहां कर देंगे तो आपका t की वैल्यू क्या होगी? v माइनस यू बाई ए। हम यहां लिख सकते हैं t के प्लेस पे, तो हाफ कितना हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए, या किसके प्लेस पे आ गया? t के प्लेस पे, इक्वल टू v प्लस यू। फिर आप यहां लिख सकते हैं वेयर कितना? t इक्वल टू कितना हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए किससे है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये किससे मिल गया? क्या हो गया? हाफ टी v प्लस यू। t के प्लेस पर हम t की वैल्यू यहां से निकाल लिए, कितना? v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। हम t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दिए, यहां लिख दिए क्या हुए? t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, किससे? फ्रॉम इक्वेशन वन से। अब आपका जो यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा, हमारा रिलेशन क्या मिलेगा? आपका हो गया यहाँ पे s इक्वल टू क्या आ गया? हाफ कितना? v माइनस यू बाई ए v प्लस यू। आपको मालूम है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। आप ये लिख सकते हैं हाफ कितना? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। एक आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना? 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी आप कह सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसको आप अरेंज कर लेंगे तो v स्क्वायर अपनी जगह रह दी, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी हमारा क्या है? थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं आप थर्ड इक्वेशन। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या आपका थर्ड इक्वेशन? ये हमारा क्या है? थर्ड इक्वेशन। इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, s क्या है? डिस्टेंस। फिर से देख लीजिए, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, s क्या है? डिस्टेंस। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे तीनों इक्वेशन जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों इक्वेशन हमारे क्या हो गए? डिराइव हो गए। फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड, तीनों इक्वेशन आपके कंप्लीट हो गए।